राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी का कल 22 फरवरी 2025। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को पहले ही बता चुके हैं और अभी आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको इम्पॉर्टेंट होगा कल के एग्ज़ाम के लिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए। तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट होगा, कल आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन भी, और पहले से अगर प्रिपेयर किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति क्या है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस रहता है। 8 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस करने रहते हैं और हर एक में आपको 2 मार्क्स रहता है वेरी शॉर्ट का। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आपको 8 क्वेश्चंस देता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करना रहता है और उसमें 3 मार्क्स रहता है हर एक क्वेश्चन में। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपको टोटल 6 क्वेश्चन देता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं हर एक के लिए। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सती सिस्टम, यानी सती प्रथा क्या है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपको पूछा जा सकता है कल के एग्ज़ाम में। और तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। और एक क्वेश्चन लास्ट दिए हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी जनसंख्या नीति क्या है। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, यानी जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। ये आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, तो ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस एनी टू ऑफ इफ़ेक्ट्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में समाज सुधार आंदोलनों के किन्हीं 2 प्रभावों को स्पष्ट करें। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यानी डिस्कस एनी टू इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में समाज सुधार आंदोलनों के किन्हीं 2 प्रभावों को स्पष्ट करें। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनलिज्म इज़ अ प्रॉब्लम हाउ, यानी क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे। रीजनलिज्म इज़ अ प्रॉब्लम हाउ, यानी क्षेत्रवाद एक समस्या है कैसे। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप का कि राइट द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखें। राइट द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की विशेषताओं को लिखे। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आप लोग आंसर्स ज़रूर ढूंढ लीजिएगा और इसको ज़रूर लिख कर याद कीजिएगा, ताकि कुछ भी क्वेश्चंस अगर इस तरह का मिलता है तो आप उसको सही से लिख पाएँ और आप पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिले। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हैं उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि टीचर को चेक करने में भी आसानी होता है और आपको मार्क्स भी सही तरीक़ा से वो दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ज़रूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है एनालाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख करें। एनालाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग तैयारी कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतने अच्छे से तैयारी कीजिएगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो है आपको 5 मार्क्स का है, तो पूरा का पूरा 5 मार्क्स आप लोग लेने की कोशिश कीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये, और ये आने का बहुत हद तक चांस है कल के एग्ज़ाम में, ठीक है ना।
तो आगे बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने में भी सुविधा होगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा सही तरीक़ा से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, डिस्कस द चेंजेस इन रूरल एंड अर्बन क्लास स्ट्रक्चर, यानी ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट करें। यानी डिस्कस द चेंज इन रूरल एंड अर्बन क्लास स्ट्रक्चर, ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी किस तरह का चेंजेस है उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, तो उसको आप लिखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो आपको मार्क किए हैं, तो कल के एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चंस भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखें। यानी राइट एन एसे ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इसको सही से लिख पाए। और जितना ज़्यादा ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप इसको लिख पाइएगा। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी आपको सोर्सेस मिल जाए। ये 40 क्वेश्चन जो आपको दिए वो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही आपके लिए, और उसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है उसको भी आप सही से प्रिपेयर कीजिएगा। और जैसे वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, जैसा आपको बता दिए कि टोटल आपको वेरी शॉर्ट टाइप में जो है टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करना रहेगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में जो है टोटल आपको 8 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस करना है और जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है और हर एक के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर आप इसको तैयारी कीजिएगा और अच्छा से लिखिएगा इसको, ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे पहले जो आपको पूछा गया तो 23 का बताया, आपको 24 का क्वेश्चन अगर आपको किसी फ्रेंड से अगर मिलता है तो उससे भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको इस 2025 में जो पूछा जाएगा उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी का, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। और जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और सोशियोलॉजी के जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आंसर की जो आप लोग मिला लीजिएगा कितना आंसर्स आप लोगों ने सही किया, और इस तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।